क्युआही थाना क्षेत्र के गांव नरार उत्तर बारी टोला में सूर्य नारायण यादव एवं रामाशीष गुप्ता व विजय गुप्ता के जमीनी विवाद गहराता ही चला जा रहा है। सूर्य नारायण यादव ने बताया कि खाता नंबर 2936 कई वर्ष पूर्व में ही खरीद किए थे। जिस जमीन की 4 धूर जगह पर रामाशीष गुप्ता एवं विजय गुप्ता ने जबरदस्ती कब्जा कर उस पर मकान बना रहा है। उन्होंने बताया कि क्युआही अंचल में इस विवाद की आवेदन दिया था, जिस पर थाना दिवस के अवसर पर विवाद समाप्त नहीं हो पाया। अंचलाधिकारी ने न्यायालय की शरण में जाने को कह दिया, जिसके बाद सूर्य नारायण यादव एवं उनके पुत्रों ने मधुबनी न्यायालय में उक्त जमीन पर टाइटल सूट केस दर्ज किया। रामाशीष गुप्ता, विजय गुप्ता है और मेरे पिताजी का नाम सूर्य नारायण यादव हुआ, यहीं से मैं उनका लड़का हूँ। 2 सालों से जमीन का काफ़ी बार नापी जोखी हुआ, पंचायती हुआ, सब कुछ जमीन का फैसला पंचायत दोनों पक्ष को देखते हुए अच्छा ही किए। पंचायती में विजय गुप्ता ने 10 गो समाज के बीच में अपना शर्त मान लिया, बात मान लिया कि ठीक है आप लोग जो फैसला कीजिएगा उसको हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। उस बार समर्थन कर दिया। उसके बाद तीसरे दिन बाद जब फिर यह आए कि ठीक है जो फैसला हुआ है कि ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगा, तो ज़मीन के बदले ज़मीन फिर दूसरे दिन जो आए अमीन साहब ज़मीन छटियाने के लिए, तो वो बोला कि हम इस नापी से असंतुष्ट हैं, हम ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं देंगे और मेरा घर में ज़मीन, तुम्हारा ज़मीन मेरे घर में नहीं जाता, तुमको जो करना है सो करो। फिर मामला सीओ साहब के यहाँ गया। सीओ साहब मामला को देखते हुए, दोनों पक्ष का कागज़ को देखते हुए मामला को कोर्ट के लिए आदेश कर दिए कि आप लोग टाइटल में जाइए, स्वतंत्र वाद दायर कीजिए, हम लोग कीजिए। लेकिन टाइटल में जाने के लिए प्रथम पक्ष सीओ सर के पास रामाशीष गुप्ता और विजय गुप्ता ही था। उन्हीं को बोला गया कि आप जाइए, वो नहीं गया। हम लोग 6 महीना 7 महीना 8 महीना इंतजार किए, नहीं गया। उसके बाद हम लोग द्वितीय पक्ष होते हुए भी टाइटल में गए हुए हैं, बट मामला कोर्ट में लटका हुआ है, कोर्ट में लंबित है अभी तक। उसके बाद कोर्ट की पार्टी टाइटल में जाने के बाद क्या कुछ फैसला हुआ? टाइटल में अभी मामला चलिए रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी 3-4 महीना हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है। तो उस जमीन पर कुछ ऑब्जेक्शन अभी लगा हुआ है? जी, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है कि मेरा केस किए उसका नंबर है, हम थाना उना सबको दे दिए हुए हैं। ये सीओ का ऑर्डर है कि आप स्वतंत्र वाद दायर कीजिए, सब तो है इसमें। और कोर्ट का भी है, कोर्ट नहीं आता है तब तक आप लोग इस विवाद जमीन को कुछ नहीं कीजिए। इस पे लिखा हुआ है कहीं? जी, यही तो अभी केस नंबर पर आया है, उसको 2-4 दिन में नोटिस आ जाएगा। हम लोग को इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दे दिए हुए हैं, सीओ सर को भी दे दिए हैं। केस नंबर डाल के एप्लीकेशन डाल के सर इस पर जमीन आप केस हो गया, टाइटल सूट आपके आदेशानुसार हुआ है, इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो सर बोले कि ठीक है। हम आवेदन सीओ सर को भी दे दिए, सीओ सर का भी इसमें मेरे पास रिसीविंग है। ये प्राप्तकर्ता पूरा हस्ताक्षर अंचल अधिकारी का पूरा आवेदन है और केस नंबर डायल करके दे दिया है कि इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो। सर बोले ठीक है आवेदन दे दो, किसी प्रकार कोई कार्य नहीं होगा। फिर भी ये परसों से इस पर काम हो रहा है। हम लोग थाना को फ़ोन किए, कल परसों थाना नहीं आए। कल शाम में एक बार भर दिन कल भी काम चला, इसके बाद 10-15 बार फ़ोन करने के बाद रात में आए थाना ये राजेंद्र कुमार राय है ASI, वो आए, काम को बंद करवा दिए। फिर सुबह से फिर काम चालू है। सुबह रात में भी काम चल रहा था? रात में काम चल रहा था, सर आए तो काम बंद करवा दिए, बोला काम नहीं होगा। लेकिन सुबह से फिर काम चालू है। हम लोग के सर बोले कि आप लोग सुबह में थाना पे आइए। थाना पे आए लेकिन और काम बंद करके आए, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। भर दिन काम चालू है। 3-4 बार थाना आया है, मना करके गया है कि काम बंद करो, थाना पे चलो। आज भी पुलिस आई थी? आज भी पुलिस आई थी। आज क्या बोली? पुलिस बोली है कि काम बंद करो और थाना पे चलो, लेकिन वो लोग थाना पे नहीं जा करके काम चालू है। और अभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि काम चालू है। कोर्ट का कोई फैसला नहीं, या दरोगा सर का किसी का ये लोग बात नहीं मान रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा यादव हुआ। घर नरार उत्तर। वार्ड कितना है? वार्ड नंबर 7 हुआ। मामला है सर, जो जमीनी जबरन करके घर बना लिया। जिस समय में उसको समाजी स्तर से सूचना किया गया था, जो तुम दोनों पार्टी अपना पक्षी विपक्षी फरियाने के बाद अपना उस पर काम करेगा। उस समय में हमारे ससुर का रीढ़ का हड्डी टूट गया, हम हॉस्पिटल में थे 1 महीना तक। उस बीच में विवादी पार्टी जो रामाशीष गुप्ता है,
वो ज़बरदस्ती जबरन घर बना लिया। जबरन घर बनाने के बाद हमको पता चला, हॉस्पिटल से आए, रोक के समाजी स्तर मुखिया सरपंच द्वारा इसको रोक लगाया गया, नहीं माना। उसके बाद जा कर के सर 12 बजे रात में 10 को लेकर खटा करके अपना दारू पिला करके खटा करके उसके बाद रात में छज्जी ज़बरदस्ती डाल लिए। फिर समाज बोला जो तुम ऐसे मनमानी किया है तो तुम अपना समाज में आके फरियाओ, ज़मीन है उसके पजरा में, ज़मीन के बदला में ज़मीन दे दो, अपना फरिया लो, उलझन मत करो। हम भी बोले उसको जो उलझना नहीं है, जब ज़मीन है उसके बगल में तो मैटर फंसाना नहीं है, यहाँ पर जा कर के अपना फरिया लो। नहीं माना। उसके बाद जा कर के हम गए थाना अध्यक्ष के पास। थाना अध्यक्ष ने 44 लगाया। उसके बाद थोड़े दिन रुक गया काम। उसके बाद थाना अध्यक्ष सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब 6 महीना साल भर तक घींचे उसको, सब बाद में रिजेक्ट करके बोला यहाँ पर मामला तुम्हारा नहीं फरियाने वाला है, न्यायालय जाओ। न्यायालय में जब वो नहीं गया है, 2-4 महीना देख लिया, जो पार्टी न्यायालय में नहीं गया, फिर मनमानी कर रहा है, घर बना रहा है। न्यायालय में चल रहा है मामला जी। अभी क्या मसला है? अभी का मसला है जो हम न्यायालय में टाइटल कर दिए हैं, उसके बावजूद भी ये काम करवा रहा है, जबरन घर पर काम करवा रहा है। हमारे जमीन जो हड़प के घर बनाया है वहाँ पर वो काम करवा रहा है। पुलिस प्रशासन को खबर की है? पुलिस प्रशासन को खबर दे रहे हैं। हम परसों से फोन कर कर के थक गए, तो शाम में ही दरोगा साहब आए हुए थे, राजेंद्र क्या बोल रहा है? तो आए तो बोले जो अभी काम स्थगित करो और दोनों पार्टी थाना पर। तो हम लोग विवाद उसके बाद काम बंद है? काम नहीं बंद है सर, हर दिन हम थाना पर अभी बैठे हैं और काम हो रहा है। मेरा बच्चा वीडियो कॉल से दिखा रहा है, काम हो रहा है। थाना पर से कॉल कर रहा है, लेकिन आखिरी माजरा क्या है जो थाना प्रभारी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। आप लोग हम हेल्पलाइन से कहने के बाद भी काम चल रहा है? रोके भी है 2-4। मेरा इधर उधर का कर कुटुंब था, अकेले है घर में। हम तो अकेले उलझना नहीं हम चाहते हैं। हम प्रशासन से, कानून से, सबसे हम मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है। मेरा जो विवादित जमीन है, हाँ, उसी पे काम चल रहा है। विवादित जमीन है, तब तो सर हम गए हैं टाइटल में। हम अपना स्तर से उसको रोकने का कोशिश पूरा किए हैं, नहीं रुक रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सारा वीडियो है, गाली दे रहा है, बोल रहा है कार्बाइन चलेगा, गोली चलेगा, यहाँ पर मर्डर होगा और रुकेगा नहीं, काम होगा। वो अपना स्तर से झूठ की सांच बोल रहा है। हम एसपी मैनेज किए हैं, थाना मैनेज किया है, भगवान जाने क्या मैनेज किया। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, यहाँ पर हमको न्याय चाहिए। अच्छा, लोग ऐसे ही कहते हैं जब पूरे दुनिया मैनेज किया है। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिक्कला देवी हुआ। सर, दोनों पार्टी को हम लोग तय कर दिए, मान लिया। सरपंच मुखिया सब बैठे थे, वो सब तय तनमना हो गया। वो लोग बोला जो ठीक है। फिर 2 दिन के बाद वो जो है सो तख्ता उलट गया। हम लोग सोचे जो कौन उलट गया? मतलब वो क्या नाम था इनका, हाँ, राम आशीष गुप्ता उलट गया। और उसके बाद में वो कहता है कि हम नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो हम बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं। वो पार्टी तो मान लिया। वो बोला हम कहे जो मकान मत तोड़िए। आप कहे या पंचों ने कहा? पंचों ने कहा, हम पंच में थे। पंच कहा जो नहीं तोड़िए। हम लोग कहे छोड़ दो, मकान बना हुआ मत तोड़ो, अपना जो है जो पड़ता ज़मीन है उसमें से दे दो। तो दे दो मतलब क्या? बदलैन कर लो। बदलैन कर लो। उसमें भूखल जी सो भी थे, सब कोई थे, मुख आदमी समाज सब थे, मुख आदमी सब थे। और हम लोग तय तमन्ना कर दिए। वो 2-3 दिन के बाद में सुने जो नहीं मान रहा है, ये अपना ज़बरदस्ती जो है सो अपना काम कर रहा है। दूसरे पक्ष ने जब आपका यानी पंचों का निर्णय नहीं माना तो पंचों का क्या रिएक्शन रहा? आप लोगों ने क्या किया? तो हम लोग क्या करें, हम लोग हम वहाँ पर मार करने के लिए जाएगा। पंच जो है सो मतलब मार करने के लिख करके जो है सो दिए थे, वो पार्टी को जो है सो हम दे दिए हैं। मतलब जिसका ज़मीन निकल रहा है उसको लिख करके हम दे दिए, ओके हो गया। तब वो नहीं मान रहा है, वो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? पंच थोड़े जाएगा लाठी लेकर के उससे।